हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो हिंदी साहित्य का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस, क्योंकि यूनिक है। हिंदी साहित्य में जो भी चीज़ें हुई हैं वो पहली बार कब हुई हैं, क्या हुई है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे कि बहुत सारी पहली रचनाएं, बहुत सारे पहले पुरस्कार और हर चीज़ का पहला प्रयोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और ये पार्ट्स में है, ये आपको आज मैं जितने दे रही हूँ और कुछ भी आपको मैं का नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में दे दूँगी। तो चलिए देखते हैं। तो पहले सबसे अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे हिंदी में? ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू थे, याद होने चाहिए। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहले हिंदी साहित्यकार कौन थे? तो वो थे पंत जी। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, जिनको मिला था 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए। ठीक है, तो ये पहले थे। और अगर बात करें महिला साहित्यकार की कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार कौन थी, तो वो थी महादेवी वर्मा जी, जिनको यामा के लिए मिला था 1982 में। तो पंत जी को पहले मिला था। अगर और पहले सबसे महिला किसे मिला था? उन्हें महादेवी वर्मा जी को मिला था उनके बाद। हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो ये सरहपा माने जाते हैं। सरहपा नाम है, हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, क्योंकि 9वीं सदी की बात है। तो मतलब बहुत ही पहले की बात है। ठीक है, तो 9वीं सदी के हैं ये हर सरहपा। हालांकि इनका नाम सुनने को हमें नहीं मिलता है, क्योंकि इतना ओल्ड में हम नहीं पढ़ते हैं, हमारे साथ में पढ़ा ही नहीं जाता। छायावाद की प्रथम कृति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, छायावाद की प्रथम कृति कौन सी थी? तो ये थी झरना, जो कि 1918 में रचित थी। ठीक है, प्रसाद जी ने लिखा था। हिंदी की प्रथम रचना क्या मानी जाती है? तो हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है श्रावकाचार। श्रावकाचार्य जो है देवसेन द्वारा कृत है, रची गई है। ये हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना, अभी देखिए, हिंदी की प्रथम रचना, देन हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो, ये मानी जाती है हिंदी साहित्य की प्रथम रचना। चंद्रवरदाई जी ने इसकी रचना की थी, आपको पता है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, ठीक है, ये पृथ्वीराज रासो क्या है? एक महाकाव्य है। तो क्वेश्चन अगर ऐसे भी पूछ लेता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो वो आपका है पृथ्वीराज रासो, क्योंकि आपको पता है इसमें हिंदी शब्द का, हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है पूरा पूरा। हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला यात्रा वृत्तांत हिंदी में किसने लिखा था और क्या कब लिखा था? तो ये है लंदन यात्रा। यात्रा वृत्तांत है लंदन यात्रा, 1883 में प्रकाशित। इसकी लेखिका है श्रीमती हरदेवी जी, श्रीमती हरदेवी। फिर आपका 10th नंबर देख लीजिए, हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी का पहला उपन्यास, तो ये आपके परीक्षा गुरु लाला, ठीक है, नाम है। और किसने लिखा है? श्रीनिवास दास जी ने। हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अवहट्ट का पहला सबसे प्रयोग जो किया गया था वो विद्यापति जी द्वारा किया गया था, कीर्तिलता में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे। ये काफ़ी अच्छा है। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन थे जिन्होंने हिंदी में गीत लिखा था? तो पहले गीतकार हिंदी के थे विद्यापति जी। ठीक है, विद्यापति जी। प्रयोगवाद शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया था नंद दुलारे वाजपेयी जी ने, नंद दुलारे वाजपेयी जी। हिंदी के पहले सूफी कवि कौन थे? कवि की बात नहीं हो रही अभी, सूफी कवि की बात हो रही है। तो असायद जी थे। असायद हिंदी के पहले सूफी कवि थे। फिर आपके हैं सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा था? तो बिल्कुल इन्हीं द्वारा रचित था, हंसावली। ठीक है, असायद नहीं रचित, सही सी बात है कि वो पहले सूफी कवि थे, तो पहली रचना भी जो है काव्य रचना उन्होंने ही की होगी सूफी में। प्रेमाख्यान का पहला काव्य हंसावली था, असायद जी ने रचना की थी इसकी। हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य कौन सा था? तो अगेन हंसावली ही था। ठीक है, असायद जी द्वारा रचित। हिंदी का पहला वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य क्या था? तो देखिए, ये पद्मावत था। और किसने रचना की है? सभी जानते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने की है। हिंदी का पहला वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य, मतलब इसमें एक पूरी कहानी, पूरी स्टोरी, सब कुछ बताई गई है, इस टाइप का ये महाकाव्य है। तो ये पद्मावत है। इसके बाद हिंदी की आदि कवित्री कौन है? तो हिंदी की आदि कवित्री आपकी मीराबाई हैं, सभी जानते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? सूरसागर, रचित है सूरदास जी द्वारा, बहुत ही फेमस है। राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस है, ये पता है आपको। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। भक्ति काल का काव्य जो स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति, भक्ति काल को
स्वर्ण युग किसने घोषित किया था, मतलब प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो थे आपके जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल के काव्य को स्वर्ण युग, मतलब उस टाइम को स्वर्ण युग घोषित किया है सबसे पहले। आगे देख लेते हैं सर्वप्रथम सतसई परंपरा। आप चाहे तो इसको नोट डाउन करते चलिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, और जो बनता है उसको छोड़ते चलिए। सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ किसने किया था? तो तुलसी सतसई से हुआ था। ठीक है, और अधिकतर लोग मानते हैं कि कृपाराम की हित तरंगड़ी को मानते हैं बहुत लोग, बट एक्चुअली में वो तुलसी सतसई है। ठीक है, यहीं से सतसई परंपरा का आरंभ माना जाता है। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? रीति काव्य का तो यही जो ऊपर दिया हुआ है वही है, हित तरंगिणी, कृपाराम द्वारा रचित है ये हित तरंगिणी, रीति काव्य का पहला ग्रंथ है। खड़ी बोली में लिखित पहला काव्य ग्रंथ कौन सा है? खड़ी बोली में जो लिखा है, ठीक है, तो वो आपका श्रीधर पाठक द्वारा अनुवाद किया हुआ है, एकांतवासी योगी। नाम है एकांतवासी योगी। ठीक है, तो हर्मिट से ये अनुवाद किया गया है, और ये खड़ी बोली में लिखा जाने वाला पहला काव्य ग्रंथ है। अगेन है, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन थे? तो देखिए, यही ऊपर की जो हमने डिस्कस की, भी खड़ी बोली के बारे में ही सबसे पहले के बारे में बात की है, तो अगेन वही हो जाएंगे, श्रीधर पाठक जी। नेक्स्ट आपका है, यहाँ पे हम 30 देखेंगे बस। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये है आपका प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रिय प्रवास हरिऔध जी द्वारा रचित है, ये खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। और निराला जी की प्रथम रचना कविता, ये पूछ लेता है कभी कभी, जितने भी फेमस रहे हैं हमारे कवि, उनकी पहली रचनाएं पूछ लेता है। तो निराला जी की पहली कविता थी जूही की कली, 1916 में प्रकाशित, जूही की कली। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग कहाँ मिलता है? सबसे पहले मिला, तो वो है सरहपा में, ऊपर अभी इसका नाम आया हुआ था। फिर अब है नेक्स्ट आपका, शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? ठीक है, शुक्ल जी के अनुसार छायावाद के पहले प्रतिनिधि कवि कौन रहे हैं? तो सुमित्रानंदन पंत जी रहे हैं, और वाकई में उनकी जो कविताएं हैं बहुत ही बेहतरीन है, और यही कारण है कि सबसे पहले जैसे कि ऊपर आपने पढ़ा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित वो हिंदी साहित्यकार रहे। ठीक है, कब मिला था? 1968 चिदम्बरा के लिए। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ यूनिक जानकारियाँ मिली हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।